लाजरस अच्छा क्या करके रखा, अब तक रखा है, और इसीलिए उस जगह में प्रभु की महिमा हुई है। आमेन। क्यों प्रभु का मिराकल हुआ? बात मानने के कारण। रोमी 9:33 पढ़ेंगे। रोमन्स 9:33। हमारे जीवन में चमत्कार कैसा होता है? चमत्कार कब होगा? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते, तब आपके जीवन में चमत्कार होगा। रोमी 9:33 पढ़िए। ऐसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमेन। आमेन। परमेश्वर आपको कह रहा है कि उसकी आज्ञा मानो, जो उस पर विश्वास करेगा। अगर आप याद रखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ है, तो आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। आमेन। जो उस पर विश्वास करेगा, उसके लिए परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि अद्भुत काम होगा। यहाँ पे चेलों ने विश्वास किया, वो साधारण पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। ऐसा मिराकल आपके घर के विवाह में होने वाला है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आप ये ना सोचे, मेरे दिनों में बहन गीता ने प्रार्थना करवाई थी अपने बेटी के लिए, उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है। आमेन। एक अच्छा जीवन साथी परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, और उसने सबसे पहला कार्ड यहाँ प्रभु के भवन में छोड़ा है। जो परमेश्वर को प्रिय जानता है, जो परमेश्वर को अपना समझता है, वो सबसे पहला अपने कार्यों का आरंभ प्रभु से करता है। आमेन। और परमेश्वर उस घर में प्रभु खड़ा होगा। आमेन। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए, मत पढ़िएगा, जिसको याद है आप बोलिए। मैं द्वार पर हाँ। खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, तो मैं उसके साथ भीतर आकर प्रवेश करता हूँ, और वह मेरे साथ भोजन करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि अगर चमत्कार चाहिए तो आज्ञा मानना है, और आज्ञा मानोगे तो कोई सी भी आज्ञा मान सकते हैं क्या आप? क्या प्रभु को आप कोई भी आज्ञा मानने से चलेगा क्या? नहीं। बाइबल में क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। प्रभु आपके हृदय में, प्रभु आपके घर में आज भी द्वार में खटखटा रहे हैं, खोलो। और एक गीत है, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, और क्या है? तुम दरवाजा अंदर आना चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, यीशु आना चाहता। टक टक। आमेन। वो खटखटा रहा है। आज्ञा मानो, वो खटखटा रहा है, आप अपने द्वारों को खोलो। आमेन। आज भी बहुत से द्वारों को आपने बंद करके रखा है। आपको पता है जब आप खोलोगे तब मिराकल होगा। आमेन। और अभी भी आपके जीवन में अविश्वास की बीमारियां हैं, अभी भी आपके जीवन में अविश्वास की समस्या है। प्रभु आपको नहीं दिख रहा, इसलिए आप विश्वास ही नहीं कर रहे। वो प्रभु आपको बता रहा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आपसे कह रहा है, तुम आज्ञा मानो और वो द्वार तुम खोलो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3:20 में आपने पढ़ा, उसके बाद में आप पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि जब लाजर, यूहन्ना की किताब में जब लिखा हुआ है कि जब लाजर क्या हो गया था, मर गया था ना, 15-14। यूहन्ना में जब लाजर क्या हो गया था, मर गया था, और यहाँ पे ये लोगों ने क्या कर दिए थे? अविश्वास के कारण उसको दफना दिए। विश्वास था, आज्ञा पालन किए नहीं, उसको दफना दिए लाजर को, और यीशु जानबूझ करके दूर चले गए थे। कुछ दूरियां परमेश्वर कभी कभी इसीलिए बनाते हैं ताकि वो आपके जीवन को देखे, परखे कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। हो सकता है बेनियमिन आपके विश्वास की परीक्षा किया गया, हो सकता है भाई जितेंद्र आपके विश्वास की परीक्षा किया गया है, लेकिन अगला लेवल में आप फिर से खड़े होने वाले हो। आमेन। अब वो जो कमियां जो आपके पैरों को बार बार खींच रही है, भाई जितेंद्र, संडे, बहन संध्या, जो आपके पैरों को जो खींचने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो जंजीरें तोड़ी जा रही है यीशु के नाम से। आमेन। उस जंजीरों को परमेश्वर ने तोड़कर आपको उस सिंहासन के बगल वाली ब्लेसिंग पे बिठाया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसने खोल दिया है। बाइबल में प्रभु ने कहा उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता है। उसने खोला है। तुम आज्ञा मानो, और आज्ञा मानना आपको पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपको चमत्कार चाहिए तो आपको प्रभु की बात सुनना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। लाजर कहाँ था? कब्र के अंदर में। कितना दिन हो गया था? 4 दिन से।
आप गीत गाते हैं ना, 4 दिन से कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था बिल्कुल विश्वास, जैसे यीशु ने पुकारा लाजर बाहर निकल आया, यीशु ने दिया मुर्दों को जिला। आमेन। ये पुराने गीत है, आज बेन अजमेरी ने गाया वो भी पुराना गीत है और नए लोगों को आता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन से कब्र के अंदर में बंद व्यक्ति, हो सकता है आपकी परिस्थिति 4 साल हो गया होगा, हो सकता है आपकी बीमारी 10 साल की होगी, हो सकती है आपकी प्रॉब्लम बचपन से होगी या जन्म के बाद से होगी। एक व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, याद रखो। और ये जो लाजर जो है ये जन्म से नहीं था, जन्म से कब्र के अंदर था क्या? ये कम दिनों से था। कितना दिन? 4 दिन। लेकिन इससे पहले अगर बात करो तो 38 साल का व्यक्ति वो क्या था? 38 साल से बीमार था। एक व्यक्ति जन्म से अंधा था। इसके जीवन में कैसी परमेश्वर ने मिराकल किया, इसने क्या किया? एक आज्ञा माना और मिराकल को ले लिया। आमेन। आज आप भी अपने मिराकल को ले सकते हो एक आज्ञा मान करके। आज आपके जीवन में बहन, आप जो बैठे मॉडल टाउन से आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी गड़बड़ियों को देख रहे हैं। परमेश्वर परिवार में बहुत सारी गड़बड़ियों को देख रहे हैं। प्रभु बार बार रोक रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं, लेकिन अब सावधान हो जाइए। अब आप सावधान हो जाइए, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को सावधान होने के लिए बोलिए। परमेश्वर बार बार बचा रहा है। अब जो आपके घर में प्रॉब्लम वो होगा वो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से नहीं होगा। प्रभु बता रहे हैं प्रॉब्लम आने वाली है, आपके साथ समस्या आने वाली है, इसीलिए वो मेरे परमेश्वर ने नहीं भेजा। 4 दिन से वो व्यक्ति कहाँ है? कब्र के अंदर है। और उसको क्या विश्वास था कि मैं जीऊंगा? आज एक मरने वाली व्यक्ति से पूछूं, मरने वाला व्यक्ति जिंदा रहना चाहता जरूर है। प्रभु की उपस्थिति में सीधा बैठिए, पैर आड़ा टेढ़ा करके ना बैठो, आराम से बैठो। प्रभु हमारे बीच में चल रहे हैं। आमेन। आप प्रभु का आदर करो, प्रभु की उपस्थिति में हो, प्रभु का आदर करो। आप दुनिया में रहते दुनिया का आदर करते हैं, यहाँ आप मेरा आदर करने के लिए नहीं, आप लेकिन मेरे प्रभु का आदर करिए। आमेन। प्रभु यहाँ से वहां तक मेरे प्रियो चल रहा है। अगर आपको आत्मा में आप आंखें बंद करो, आपको दिखाई देगा प्रभु यहाँ से वहां तक परमेश्वर की लहरें चल रही है और प्रभु के दूत खड़े हुए सामने जो पहरा दे रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और वो अंदर बाहर परमेश्वर का आत्मा यहाँ से वहां तक के उछलते हुए कह रहा है, वो चमत्कारी प्रभु आज आपके बीच में चमत्कार करना चाहता है। आमेन। क्या छोटे क्या बड़े, कोई भी प्रभु उनके लिए रख नहीं छोड़ेगा। सबके लिए प्रभु अपनी महिमा को देगा। 38 साल का व्यक्ति, जन्म से व्यक्ति, 4 दिन से व्यक्ति, जब यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, लाजर आया कि नहीं आया? उससे पहले प्रभु जी ने क्या किया? यीशु ने क्या कहा? जो दरवाजा जो क्या था वहां बंद था, कब्र के बाहर में दरवाजा था कि नहीं था? बहन रानी, हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत से आपने दरवाजे को रखा होगा, चाहे एक दरवाजा हो चाहे 2 दरवाजा होगा, आप उस दरवाजे को खोल दो। आमेन। एक दरवाजा, 2 दरवाजा, आप दरवाजों को खोलो। उस दरवाजे के अंदर में प्रभु कुछ मिराकल करना चाहते हैं। आमेन। 3 खिड़कियों को परमेश्वर दिखा रहे हैं किसी के घर में, 3 खिड़कियां, और एक छोटी सी खिड़की शैतान ने खोल के रखा है, वो बंद होते हुए दिखा रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जिसके घर में 3 खिड़की, आप अवश्य जा करके देखिए। तीसरी खिड़की के बाद में चौथी खिड़की शत्रु के द्वारा, एक अदृश्य खिड़की शत्रु अपनी ओर से लाने की प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्ति जानबूझकर के आपकी जिंदगी में खिड़की करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बंद होगा यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कब्र के बाहर में द्वार में क्या था? बड़ा सा पत्थर था, और यीशु ने कहा इस द्वार को हटाओ। लोगों ने बात मानी कि नहीं मानी? वहाँ काना नगर में लोगों ने बात मानी। यहाँ पे लाजर मर गया है, वहाँ पे यीशु जा रहे हैं और भीड़ की भीड़ उसके पीछे आ रही है, और लोग क्या कर रहे हैं? वो भी उसके साथ में जा रहे हैं, रोते पीटते जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में रोने वाले लोग भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग आपके साथ में हंसी करने वाले लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग आपका मजाक करने वाले लोग आप ही के साथ में होंगे, और कुछ मजाक और ठट्ठा करते हुए दिखा रहे हैं आपके कुछ लोग, और वो चल रहे हैं साथ में, और ऐसे चलते चल रहे हैं। लेकिन यीशु की बात कौन मानता है? यीशु की बात क्या हर एक व्यक्ति मानता है क्या? नहीं मानता। यीशु ने लोगों से कहा वो पत्थर को हटाओ। लोग गए वहाँ। कौन लोग थे जो जा करके पत्थर को हटाए? आज आपके जीवन में कौन सा पत्थर खड़ा है?
अविश्वास का पत्थर, बीमारी का पत्थर, समस्या का पत्थर, नकारात्मक विचारों का पत्थर, गंदी गाली का देने वाला पत्थर, नशा करने वाला पत्थर, अलग अलग सा पत्थर आपके जिंदगी में आज क्या कर रहा है? अड़ंग का काम कर रहा है। प्रभु ने कहा, हे जरुब्बाबेल तू क्या है? तू तो परमेश्वर के सामने मैदान हो जाएगा। आमेन। जकरिया 4 की किताब में लिखा हुआ है। और इसलिए प्रभु कहता है, ना मनुष्य के बल से, ना मनुष्य की शक्ति से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगा। आमेन। प्रभु जो करेगा अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा करने वाला है। आमेन। द्वार का पत्थर हटाएंगे तब तो मिराकल देखेंगे। आमेन। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना पड़ेगा। जो भी द्वार है उसको हटा दो, उसको हटा दो मेरे भाई बहन। चाहे मोबाइल में जुड़े हुए लोग हैं, आपकी जिंदगी में जो द्वार है, द्वार का मतलब ये नहीं कि आपकी पत्नी अड़ंगा कर रहा तो आप उसे हटा दो। भैया अरविंद ऐसा मत करना, भाई जितेंद्र संडे ऐसा मत करना, बहन अजमेर रोमा ऐसा नहीं करना। अगर आपका पति, आपका पत्नी क्या कर रुकावट का कारण बन रहा है तो वो ये सबसे बड़ा मेरा पत्थर है, मैं इसी को हटा देता हूँ, ऐसा मत करना। वो पत्थर है तो क्या हो गया, लेकिन प्रभु ने कहा तुम चुप रहोगे तो वही पत्थर चिल्ला उठेंगे एक दिन। आमेन। वो पत्थर बन गए हैं, कोई बात नहीं, पत्थरों में जान डालने वाला मेरा प्रभु है। उस पत्थरों के अंदर में प्रभु अपनी महिमा को भेजेगा और वो पत्थर के द्वारा प्रभु अपनी महिमा कराएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ऐसे वाले पत्थर को निकालने की बात प्रभु नहीं कह रहा है, उस दूसरे पत्थर को आप हटाइए। और देखिए, पत्थर को हटाने के लिए तो जीवित लोगों ने सुना, लेकिन मरा वाला व्यक्ति भी सुन रहा है यीशु की आवाज। आमेन। आज आप जीवित हैं आत्मा में, शरीर में जीवित है? कितने लोग शरीर में जीवित हैं? उठाइए हाथ। शरीर में कितने लोग जीवित हैं? शरीर में तो सभी जीवित हैं, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? इसका मतलब मरे हुए हैं। हाथ नहीं उठा रहे तो मरे हुए हैं। आत्मा में कितने लोग जीवित हैं? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, इंतजार कर रहे थे कि उस टाइम में हम हाथ नहीं उठाएंगे और इस टाइम में हाथ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बहन सुलोचना तो दिखाई ही नहीं दे रही, पता नहीं हाथ उठाए कि नहीं कोई। प्रेज द लॉर्ड। आपने हाथ उठाया था? आत्मा में जो जीवित है, अब उन लोगों को सुनो। जिन लोग शरीर में जीवित थे उन लोगों ने तो क्या किया? अपने जीवन में मिराकल देखने के लिए क्या किया? देखने वाला द्वार खोला। कौन सा द्वार खोला? बाहर देखने वाला द्वार। लेकिन मरा वाला व्यक्ति लाजर जो कहाँ है? कब्र के अंदर है। बाइबल बताती है कि जब यीशु ने पुकारा, उसने उसकी आवाज सुना कि नहीं सुना? आज आप भी प्रभु की आवाज सुन लो। अगर आप आत्मिक लोग हैं, अगर आप आत्मा में जीवित रहना चाहते हैं, आज आपके आत्मा में, आपके जहन में आज परमेश्वर की आवाज आएगी और प्रभु ने कहा लाजर बाहर आ, और आज आपकी परिस्थितियां जो मरी हुई है वो आपका बाहर आएगा। आमेन। कई लोगों का जो गर्भ जो बंधा हुआ है वो मरा हुआ गर्भ खुलेगा और उस मरे हुए गर्भ में परमेश्वर सामर्थ को डालेगा। और परमेश्वर आपसे वायदा करना चाहता है, इस मरे हुए गर्भ को प्रभु कह रहा है, और मरा हुआ गर्भ यीशु के नाम से तो दूर हो जा, अब इस गर्भ में परमेश्वर की आशीष आने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जिनको बच्चे नहीं हैं, आप याद रखो, आपको परमेश्वर संतान देने वाला है। जिनके पास में संतान नहीं है, मरा वाला गर्भ अब फिर से जीवित होने वाला है। और जिनके लिए प्रभु आपने वायदा किया है, आपके वायदे को नगर के लिए प्रभु आपसे तैयार कर रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, लाजर ने आवाज सुना और बाहर आया, और उसके बाद में आप देखते क्या क्या मिराकल हुआ। आमेन। मिराकल तो होगा, मिराकल होके रहेगा आपके जिंदगी में। इसी महीने, अगले महीने, इस साल आप मिराकल को देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपको प्रैक्टिकल में दिखाना चाहता कि मैं प्रभु हूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। रोमन 6:11-13 आपके लिए अपने आप को क्या करना? मरा समझो। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उसकी आज्ञा को मानो। पाप के लिए मरा हुआ समझो, लेकिन किसके लिए जीवित रहना? परमेश्वर के लिए। गलती 2:20 में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आमेन। पाप के लिए आप मर सकते हो, गड़बड़ी बातों के लिए आप मर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह में आपको जीना है। ये प्रभु आज्ञा दे रहा है। आमेन। आज आपको कौन है जो आपको अलग करना चाह रहा है? बाइबल में कहा कि कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए क्या कर रहा है? विवश कर रहा है।
मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए विवश कर रहा है। आज मेरे प्रियो, आप सबको क्या करना है? मसीह के प्रेम से अलग करने के लिए क्या कर रहा है? आज शैतान बहुत बड़ा हथियार तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ियों को कर रहे हैं, ताकि मसीह लोगों को क्या करे? अलग करे। रोमियो 8:35 में लिखा है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। याद रखना, जिस समाज को, जिस देश को यहोवा बनाएगा, उस देश में यहोवा प्रधान बन करके खड़ा होगा। चुनाव के लिए विशेष कलीसिया के लोग क्या करना है? प्रार्थनाएं करना है कि जो चुनाव में जो गड़बड़ियां होने वाली है, उस गड़बड़ियों को परमेश्वर रोके और उस गड़बड़ियों के द्वारा परमेश्वर का नाम क्या करे? नीचा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु का नाम ऊंचा उठना चाहिए। ये गड़बड़ियां जो करने वाले हैं उसे तो मेरा प्रभु जानता है, लेकिन प्रार्थना करे कलीसिया कि इस चुनाव में प्रभु का काम हो, प्रभु की महिमा हो इस चुनाव के द्वारा। याद रखना, परमेश्वर ने कहा देश को, प्रधान को, सब चीजों को परमेश्वर ने बनाया है और मिराकल होगा हमारे देश के लिए। आमीन। हमारे पूरे भारत देश के लिए ऐसा परमेश्वर ये अनुग्रह के साथ में भेजेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य भी खुलेगा। आमीन। कुछ विरोधी बातें, कुछ अलग अलग सी बातें होते हुए क्या करेंगे? लोग काम करेंगे, लेकिन होगी जब चुनाव की बात चलेगी तो हो सकता है कुछ लोगों को एक मृत्यु की दशा आए, लेकिन हमको किसके लिए? शरीर के लिए हमको मरना है, परंतु आत्मा के लिए हमको मसीह यीशु में हमें जिंदा रखना है। और जो मसीह यीशु में अपने आप को, 13 पद पढ़िए। अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनने के लिए मत सौंपो। अपने शरीर को, अपने घर को, अपने परिवार को मत बेचो। ये बिकने वाला नहीं। और मेरा परमेश्वर 2 रुपए में, 3 रुपए में, ये डब्बी में लोग क्या करते हैं? तेल पानी बेचते हैं। ये बिकने वाला प्रभु नहीं है, ये बिकने वाला परमेश्वर नहीं है। बिकता होगा किसी और के लिए, ये तो आपको परमेश्वर ऐसा मुफ्त में दे रहा है। आमीन। आप प्रभु को क्या खरीदोगे? कोई मनुष्य प्रभु को कभी नहीं खरीद सकता। संसार क्या कर रहा है? आज बेच रहा है प्रभु को, प्रभु को बेच रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, प्रभु की बोलियां लगा रही है। आज लोगों के साथ में ऐसी सी हरकतें होती जा रही है और बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के लोगों, तुम परमेश्वर को मत बेचो और अपने अंगों को, अपने शरीर को, अपने, आज कलीसिया क्या हो रही है? संसार के लोगों के सामने बिक्री हो रही है। कलीसिया बिक्री हो रही है और साथ ही साथ उसके साथ में उस सिर को भी रखा गया है। मतलब देह, कलीसिया और यीशु सबको बेचा जा रहा है। मेरा प्रभु बिकने वाला नहीं मेरे प्रिय। आप समझिए, आपके लिए प्रभु ऐसे ही अनुग्रह करेगा। अगर अपने आप को, अगर प्रभु अगर आपको खरीदवाना चाहते तो आज सब जगह में बोलता, मैं यहाँ हूँ, इस मूर्ति में हूँ, ये मूर्ति खरीद लो, सबके घर चली जाएगी, सबके घर में आशीष आ जाती। लेकिन क्या प्रभु ने ऐसा किया है? नहीं। आगे पढ़िएगा। अपने आप को क्या करो? मरे हुओं में से जी उठने के समान जानो। आमीन। आप जितने लोग हैं, परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है, अब आप बोलो कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ। कहिए, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, आत्मा में, शरीर में मैं मरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं जीवित हूँ यीशु के नाम से। आमीन। जब आप अपने आप को उस परमेश्वर की, मसीह यीशु में, जब आप अपने आप को जीवित समझोगे, तब आपके जीवन में जीवित मिराकल होगा। आमीन। प्रभु ने कहा परमेश्वर मरे हुए के बीच में कभी काम नहीं करता। परमेश्वर को अगर काम करना है तो जीवित लोग चाहिए। आमीन। 2 कुरिन्थी 5:8 पढ़ेंगे। सबके साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ढाढ़स बांध रहे हैं। क्यों ढाढ़स क्यों रख रहे हैं? हिम्मत क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अब ये मरा हुआ शरीर मरा नहीं है, अब ये आत्मा में जिलाया गया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ढाढ़स रख रहे हैं। आगे पढ़िए, पढ़िएगा सिस्टर। और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ढाढ़स बांध रहे हैं और देह से अलग होकर के क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ में जुड़ करके प्रभु की महिमा करते हुए हम और भी उत्तम समझ रहे हैं। आमीन। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है। आपको हिम्मत रखना है, आपको सामर्थ्य रखना है, आपके लिए बड़ा गर्व करना है कि आप शरीर से अलग होकर के थोड़ी ही देर सही, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में बैठे हो। आमीन। यूहन्ना 5:25 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है
जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमेन। जितने भी मृतक बाइबल में लिखा हुआ है, जिसको चमत्कार चाहिए उसको परमेश्वर की आवाज सुनना है, और प्रभु की आवाज जब सुनोगे आप आज्ञा पालन करोगे। बाइबल में लिखा है जितने मृतक परमेश्वर का आवाज सुनेंगे, मृतक लोगों के लिए वाणी प्रभु कह रहा, मृतक लोग परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और वो लोग क्या हो जाएंगे, अपनी मरी हुई दशा से जीवित हो जाएंगे। मरी हुई परिस्थिति फिर से वापस क्या हो जाएगी, जिलाई जाएगी। पहला पत्रस 1:7 में लिखा हुआ है, 1 पीटर 1:7। अपनी बाइबल को फ्री करिए जल्द से जल्द। आमेन। क्या लिखा है पहला पत्रस 1:7, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। चमत्कार में याद रखना आपके विश्वास की परख होगी। आगे पढ़िए। जो आग से ताए हुए नाशवान परखा हुआ विश्वास कैसा होगा, आग से ताया जाएगा। आज थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, कूलर चालू करो, एसी चालू करो। जब सदा दिन के लिए नरक में सड़ते रहोगे तो कहाँ की कूलर और कहाँ की एसी, सब फीकी पड़ जाएगी दुनिया वालों के लिए। लेकिन धन्य होंगे आप और मैं, हम लोग स्वर्ग में एसी में बैठे होंगे। आमेन। स्वर्ग में ऐसी एसी है ना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, कुछ आवश्यकता नहीं है। जब प्रभु खड़ा हो जाता है तो प्रकाश हो जाता है। आमेन। आपके लिए खुद वहाँ एक निर्मल हवा, एक निर्मल पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसी हवा को परमेश्वर भेजेगा। लेकिन हाय उन लोगों पर जो वचन सुनकर भी कहाँ जा रहे हैं, नरक की आग में। नरक की आग में लोग जा रहे हैं। अब वहाँ की गर्मी कैसे सहन करेंगे। आज थोड़े पल की गर्मी सहन नहीं होती है, थोड़े पल का क्लेश हम सहन नहीं कर सकते हैं, थोड़े पल का दुख, एक कांटा चुभ जाता है हम उसको सहन नहीं कर सकते, थोड़े पल में सिर का दर्द होता है, बोलते हैं दवाई दो दवाई दो दवाई दो दवाई दो। और जिंदगी भर वहाँ नरक में आपको परमेश्वर जब डालेगा तो कहाँ की दवाई मिलेगी नरक में? दवाई ICU मिलेगा, वेंटिलेटर वाला मशीन मिल जाएगा नरक में? मिलेगा क्या बहन नमिता? आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आप लोग जानते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या रहता है ना बहन अजमेरी? सब चीज़ की सुविधा है हॉस्पिटल में। लेकिन नरक ऐसी जगह है वहाँ आपको सुविधा बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जाइए फ्री में आप नरक, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आप जब जाओगे वहाँ भी फ्री में आनंद मिलेगा। आनंद। आमेन। कैसा आनंद? अनंत जीवन वाला आनंद। फिर आप गाओगे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या पढ़े आप? पढ़िए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए विश्वास को आग से ताया हुआ परमेश्वर बना रहा है। आज एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर आग भेज देता है, वो बोलता है अरे रे प्रभु ने इतना बड़ा प्रॉब्लम डाल दिया, छोड़ दो भैया प्रभु को। फिर बाद में ऐसा होता है, नहीं मेरा मन नहीं लगता आजकल प्रार्थना में, नहीं मेरा मन नहीं लगता गिरजा घर जाने में, नहीं मेरा तो ये आपका मन लगेगा कहाँ? आप इस मन को लेके तो जाओ, कहाँ लगता है आप दिखलाओ थोड़ा। डॉक्टर के पास में जाओगे तो बोलेंगे आपको हार्ट अटैक आने वाला है, फिर कहाँ लगेगा मन? हार्ट अटैक में लगेगा। फिर दवाइयाँ खाओ दवाइयाँ खाओ दवाइयाँ खाओ। एक मनुष्य अपने जीवन में सुस्त हो जाते हैं और बाद में क्या करते, पछताते, कहते हैं अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, मन नहीं लग रहा है। आपको पता है अय्यूब के साथ में तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसका मन लगा था ना प्रभु में, कि हट गया था प्रभु से मन, उसका भी तो मन लगा था प्रभु में। हो सकता है आप कुर्सी से उतने दूर से आते हो, कभी कभी आपका मन प्रभु की उपस्थिति में रहता है, लेकिन आपका मन परमेश्वर जानता है। आमेन। आपका मन नीट और क्लीन है, उस मन के अंदर में परमेश्वर बसता हुआ है। आमेन। और जिसके मन मंदिर में परमेश्वर यहोवा बसेगा, उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा, उसको परखता है। परखता है कैसे? आप देखते हैं ना सोना को, सोने वाले बोले हालेलुया, जागने वाले बोले हालेलुया। बस समाप्त करने वाले हैं, 2-3 वचन आपके लिए पढ़ेंगे उसके बाद में। तो सोना को परखने के लिए आग में डालते हैं, तब वो सोना बनता है। अब आपको सोना परमेश्वर बनाएगा, अब आपको परमेश्वर मिराकल देगा, अब आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर देगा, तो खाली फुकट में थोड़ी देगा, परखेगा तब तो देगा। अगर आपको मालूम है कि ये मोबाइल आपको चाहिए, आपको इसको परमेश्वर देना चाहता है, इसके योग्य आप है कि नहीं, तो प्रभु देखना चाहते हैं। आमेन। और इसके लिए आपको परखा जाएगा। हो सकता है इस मोबाइल को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग लिया जाएगा, आपकी बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको देखेंगे, परखेंगे कि कैसा इसके साथ में हो रहा है, और उसके बाद में आपको वो देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
विश्वास को परखने के लिए आग उतर रही है। आमेन। पवित्र आत्मा की आग उतरेगी और आपके जीवन में बड़ा चमत्कारों को दिखाएगी। आगे पढ़िए। आग से ताए हुए नाशवान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। आग से जिनको ताया गया है वो सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। आमेन। और ये आग से ताए हुए विश्वासी, ये वचन आपके लिए है। आप आग से ताए हुए बार बार रहो, बार बार ताए जाओ, बार बार ताए जाओ और जीवित कहलाए जाओ। आमेन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती 6:14-15 पढ़िएंगे जल्दी से। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। 14-15। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध को क्षमा ना। अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में मिराकल हो, अगर आप चाहते कि मेरे जीवन में अच्छी आशीष आए, तो आपको परमेश्वर बताना चाह रहे हैं आपको क्षमा करना पड़ेगा। आमेन। आपको क्षमा करना है। अपने दुश्मनों को, अपने परिवारों को, पति पत्नी को क्षमा करें और पत्नी पति को क्षमा करें, बेटा बेटी को क्षमा करें, अपने बाल बच्चों को क्षमा करो, दामादों को क्षमा करो, जो भी आपके घर में जो आपसे विपरीत काम कर रहे हैं उनको क्षमा करो, क्योंकि प्रभु हो सकता है क्षमा हमारे बीच में बैठी है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा जो बैठी है, प्रभु ने इसके जीवन में बहुत अनुग्रह को दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहता कि जैसे तुम क्या करोगे, दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा और तुम्हारे जीवन में मिराकल करेगा। आमेन। प्रभु आपको आज्ञा मानने के लिए कह रहा है। क्या आप आज्ञा मानोगे प्रभु का? आज्ञा मानो। क्षमा करो अपने बैरियों को, क्षमा करो अपने दुश्मनों को, क्षमा करो अपने उन लोगों को, क्षमा करो उन कुटुंब के लोगों को जिन्होंने आपको कई सालों पहले दुख दिया। क्षमा करो उस व्यक्ति को जिसने कई दिन पहले आपके साथ में बुरा व्यवहार किया। आप उसको क्षमा करो। आपका बैरी आके आपके मुंह में आपकी तारीफ करेगा। आमेन। बहुत जल्द आपका बैरी उतरने वाला है। आपके बैरी को परमेश्वर दिखा रहा है। आपके बैरी अगले ही हफ्ते में, परमेश्वर अगले हफ्ता महीना खत्म होने से पहले आपके बैरी आएंगे और आपको माफी मांगेंगे। आमेन। और वो बताएंगे कि मैंने आपके लिए इतना किया लेकिन आप फिर भी से। आप अपने बैरी को निकालो मत, आपका बैरी खुद आपके सामने से निकल जाएगा और ऐसे जाएगा आप ढूंढोगे तभी भी नहीं पाओगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 6:20 पढ़ो उसी का, मत्ती 6:20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई खाई करते हैं। प्रभु ने कहा अपने लिए क्या करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आज्ञा दे रहा है प्रभु। लोगों को 20,000 सैलरी मिलती है लेकिन 2,000 प्रभु के पास में देना नहीं चाहते। हम कहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं? संसार में। संसार में धन इकट्ठा करो। यहाँ कीड़ा खाएगा, मकोड़ा खाएगा, सब चीज खाएगा आपका धन। आप इधर से कमाओगे, उधर तबीयत खराब होगी, फिर चला जाएगा। आप इधर से अच्छा पैसा कमाओ, अमाउंट ज्यादा कमाओ, उसके बाद में फिर कहाँ जाओ? इधर जा करके अपना पैसा वेस्ट कर लो, आपका सारा पैसा चला जाएगा। कौन खा रहा है? आपको लग रहा है कि कोई खा रहा है कि नहीं? कीड़ा खा रहा है, काई खा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आज्ञा दे रहा है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। उसकी आज्ञा मानो। अपने लिए यहाँ धन इकट्ठा मत करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मलाकी 3:10 में प्रभु ने कहा, जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो परमेश्वर ने कहा वचन में, रोमी 1:17 भी निकाल के रखिएगा, मलाकी 3:10। सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की छलों से तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन। प्रभु ने कहा कि सारे 10 मांस अपने शरीर का, प्राण का, आत्मा का, कुटुंब का, बाल बच्चों का सारा 10 मांस कहाँ रहना चाहिए? प्रभु के भंडार में। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम क्या करो? मुझे परखो। मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और वो परमेश्वर से आप जब करोगे तो ऐसा नहीं कि पुराने नियम में ही इसके विषय में लिखा है, नया नियम में भी इसी बातों को लिखा हुआ है। जब क्या थी, जब पौलुस के पास जब समस्या पड़ी तो लोगों ने क्या किया? अपने अपने परिस्थितियों के द्वारा पौलुस की मदद करना चाहा। और पौलुस क्या कर रहा था? प्रभु के अनुग्रह से उसने दूसरे की मदद किया। आमेन। प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे परखो। जब तुम अपने क्या कर रहे हो? टाइम का 10वांश दे रहे हो, जब तुम अपने धन का 10वांश दे रहे हो, जब तुम अपने बाल बच्चों का 10वांश प्रभु के हाथ में दे रहे हो, तो प्रभु कहते हैं तुम मुझे परखो। आमेन। कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि नहीं देता हूँ। परमेश्वर आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे प्रभु।
सारा दशमांश जो आपका परमेश्वर ने दिया है वो आपका नहीं है, आपका पहला भाग उस प्रभु का है। आमेन। रोमी 1:17 पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमेन। प्रभु कह रहा है मेरा धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। आज आपके लिए विश्वास करोगे, आज आपके लिए बड़े जीवित रहने का कारण होगा। आमेन। चाहे कोई परिस्थिति आए, चाहे कोई भी बातें क्यों ना आपके जीवन में आए, आज आपकी परिस्थिति को जिलाने के लिए प्रभु खड़ा है, दोनों हाथों को फैलाते हुए। यीशु ने पतरस को कहा जा तू क्या करना, जाल अब की बार तो डालना। और वो कह रहा है प्रभु नहीं, मैं तो रात भर जाल डाला हूँ, लेकिन फिर भी पतरस कह रहा है प्रभु तेरी बातों के अनुसार मैं फिर भी जाल डालूंगा। और जब उसकी आज्ञा को माना पतरस ने, तो बाइबल बताती है कि बहुत सारी उसने क्या किया, मछलियों को निकाला। आमेन। अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर की बातों पर क्या करते हैं, आज्ञा मानते हैं, याद रखना आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। अगर आपको चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले उसकी आज्ञा मानो, और जब आप उसकी आज्ञा मानोगे तो आपको क्या होगा, चमत्कार के बाद में आज्ञाकारिता की जब जरूरत आपको पड़ेगी, जब आज्ञाकारिता आपके जीवन में आ जाएगी, बात मानने आप सीख जाओगे, तो बात मानने के बाद आपका मन, आपका हृदय एक आनंद से भरेगा। आमेन। आपका आनंद आज्ञाकारिता में छिपा हुआ है। इसीलिए कई लोग कहते क्यों मियाँ रोते की शकल ही हमारी ऐसी है। क्यों? आनंद नहीं है जीवन में। आनंद कहाँ से आएगा? आज्ञा ही नहीं मानते तो आनंद कहाँ से आएगा? लेकिन जो आज्ञा मानता है उसके जीवन में आनंद प्रभु देता है। और प्रभु ने कहा, फिलिप्पी 4:4 में पौलुस ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमेन। जब आप आज्ञा मानते हैं तो आपको आनंद रखेगा परमेश्वर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक मटके को मुंह भरने के बाद में वहाँ पर मिराकल हुआ। आज अगर आप भरे जाओगे तो आपके लिए भी मिराकल होगा। आप अपने अनुग्रह में, आप अपनी जिंदगी से थक गए होंगे, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, प्रभु मेरे साथ में कोई है। हो सकता है आज आपके मन की एक निराशा होगी, प्रभु मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला विश्वासी हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, प्रभु मैं अकेला जी रहा हूँ, रह रहा हूँ, मेरे साथ में कोई तो होगा। लेकिन प्रभु आज आपको बताना चाहते हैं अपनी खाली जीवन को तुम भर लो, और इसमें प्रभु मिराकल को भेजने वाला है। आमेन। मिराकल होगा यीशु के नाम से। लिखा हुआ है कि खाली स्तर भरा जाता है। आज आपके खालीपन में वो प्रभु खड़ा होगा। और परमेश्वर ने कहा 2 जन अगर 2 मन से प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। आज कुछ लोगों की प्रार्थना का उत्तर प्रभु लौटा रहा है। आमेन। बहुत से लोगों के नाम प्रभु ए से लेकर के आर परमेश्वर दिखा रहा है, आपके नामों का उत्तर प्रभु दिखा रहा है। और जितेन भाई के लिए प्रभु दिखा रहा है, आपका नामों से परमेश्वर आपके उत्तरों को भेज रहे हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए अद्भुत ब्लेसिंग है, अद्भुत आशीष है। लेकिन क्या आप इस आशीष को आज्ञाकारिता के द्वारा लेना चाहते हैं? आशीष तो सबको मिल जाएगी। कोई बिना आज्ञा मान के भी आशीष ले सकता है। कुछ लोग बिना आज्ञा मान करके आशीष को छीनना जानते हैं। आशीष को छीनने से नहीं मेरे प्रियो, आशीष खुद ब खुद आपके पीछे आएगी जब आप एक आज्ञा को मानोगे तो। आमेन। प्रभु ने कहा अपने तन मन से, धन से, अपने पूरे शक्ति से, अपने पूर्ण बुद्धि के साथ में क्या करना, उससे प्रेम रखना। प्रभु ने आज्ञा दिया। दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्यार करना। आज्ञा दिया प्रभु ने, उसकी आज्ञा मानो। जब आप उसकी आज्ञा मानोगे आप प्रभु के भवन में आओगे। जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे, क्षमा करोगे। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, एक गाल पे कोई देगा तो आप दूसरा गाल दोगे। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु ने कहा तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि नहीं देता हूँ। आमेन। प्रभु आपको आशीष देने वाले हैं। आप अपनी आशीषों को ले सकते यीशु के नाम से। आमेन। आज यहाँ जितने बैठे, जितने मोबाइल में सुनने वाले हैं, एक एक के लिए परमेश्वर उस बड़े बड़े द्वारों को खोल रहा है। प्रभु ने कहा लाजर जहाँ बंद था वो द्वार खुले। आज आपके लिए वो द्वार ओपन हो रहा है। जो द्वार लोगों ने बंद किया वो द्वार खुला जा रहा है। प्रभु ने कहा मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के उस द्वार को खोल रहा हूँ। आज आपके लिए मिराकल का द्वार खोला जाएगा। प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब आप विश्वास से जीवित रह रहे हो तो आपके लिए बड़ी अद्भुत महिमा भी होने वाली है। आमेन। परमेश्वर पिता पढ़े के वचन के द्वारा आशीष दे।